तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 57 करंट अफेयर जीके एंड जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है चीन, यानी चीन का है चांग-ई 6 मिशन जो है वो चीन का था। मई 2024 में इसने पूरा किया। चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने लाने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। अर्थ क्या है इसका? चांद की देवी इसका अर्थ है। रोटकेन बेसिन जो है वो साउथ पोल के हिस्से से मिट्टी लाना इसका मकसद था। नोट देखिए, चंद्रयान जो 3 है उसका व्हीकल क्या था? LVM 3 M4 इसका व्हीकल है। पॉइंट क्या है इसका? वो लैंडिंग है, यानी शिव शक्ति इसको बोला गया है। लैंडर विक्रम था। रोवर प्रज्ञा, डेट क्या थी? 23 अगस्त ये इसकी डेट थी। चांद लैंडर पहला प्राइवेट कौन सा है? तो कौन सा है वो? ओडिसियस जो प्राइवेट लैंडर था। ये कंपनी कौन सी थी? इंट्यूटिव कंपनी थी ये इसकी। और देखिए 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो 23 अगस्त को मनाया जाता है। लल्लन टॉप बातें देखिए। हाल ही में मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है? तो कौन सा देश है वो? जिबूती देश जो है इसने मलेरिया से लड़ने के लिए एक GM मच्छर का प्रयोग किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेशनल मैंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो वो है विनोद को सम्मानित किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटा बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो कौन सा देश है वो? फिलीपीन, जिसने रोक लगाई है। गोल्डन राइस और बीटा बैंगन पर रोक लगाई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो वो 1 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्ष से समझौता किया है? तो वो कौन सा देश है? तंजानिया देश है जिसने ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में क्वाकवावेली रेली साइमंड्स की बेस्ट इंस्टीट्यूट सिटीज़ रैंकिंग 2024 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो वो कौन सा है? वो दिल्ली को मिला है। बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में QS जो है वो है विद्यार्थी। इसमें क्या है? सबसे किफ़ायती शहर जो है ये दिल्ली है। इसमें कौन कौन से शहर आते हैं? दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई। भारत में टॉप पर है दिल्ली। दिल्ली जो है 111वें में, पूरे वर्ल्ड में 111वें नंबर पर दिल्ली है। और पूरे वर्ल्ड में देश कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पर है लंदन UK और सेकंड पर है टोक्यो यानी जापान। नोट महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए, 129वीं रैंक किसकी है? जेंडर गैप की 129वीं रैंक पर है। 73 रैंक किसकी है? एनर्जी ट्रांसलेशन 73वीं है। 109वीं रैंक किसकी है? SDG 109वीं रैंक है। 108वीं जेंडर इक्वलिटी जो 108वीं रैंक है। 134वीं HDI की 134वीं है। 159वीं रैंक किसकी है? प्रेस फ्रीडम की जो 159वीं रैंक है। नेक्स्ट देखिए, लल्लन टॉप बातें देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो किसे किया है? PV सिंधु को किया है। और बिस्लरी की जो है कौन है? दीपिका पादुकोण जो है ये बिस्लरी की हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचन हुआ? किसका निर्वाचन हुआ है? तो वो कौन है? तो वो हैं क्लाउडिया
सिंबाम जो ये नियुक्त करी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के स्थान नोटों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वो कौन सा शहर है? इंदौर है जिसने ये बनाया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो क्या है? तो गतिशक्ति विश्वविद्यालय जो है वो एक दूरसंचार का उपकरण एक निर्माता नोकिया है। तो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में हेलेन मेरी रॉबर्ट्स किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त की गई है? तो वो कौन सी हैं, कहाँ से हैं? पाकिस्तान की हैं, वे पाकिस्तान की रहने वाली हैं जो नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पारंपरिक रसद समझौता RELOS का संबंध किससे है? तो ये समझौता किस किस के द्वारा बीच में हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। RELOS जो है इसका क्या नाम है? रेसिप्रोकल जो है एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्ट एग्रीमेंट जो इसका ये नाम है। इंडिया प्लस रूस ने ये समझौता क्या है? सैन्य रसद समझौता ये है, यानी कि आवश्यक वस्तु आपूर्ति मिशन के दौरान जो है वो भेजी जाएगी आपस में। अगर भारत को ज़रूरत पड़ेगी तो रूस भेजेगा और रूस को ज़रूरत पड़ी तो भारत उसकी मदद करेगा। एयरपोर्ट्स, राशन और ईंधन जैसी वस्तुओं की। नोट देखिए, एक समझौता हुआ था इंडिया प्लस USA के बीच में हुआ था। जो इंडिया का जो समझौता था वो LEMOA था, वो सन 2016 में हुआ था। जो US से था वो था BECA 2020 में हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? खुफिया जानकारी समझौता, यानी कोई खुफिया जानकारी थी उसका ये समझौता था। लल्लन टॉप बातें देखिए, हाल ही में 15वीं बार UEFA चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी जीतने वाला कौन सा है? तो कौन है वो? रियल मैड्रिड जो है वो ये ट्रॉफी जीतने वाला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो वो कितने मतदाता थे? 64.2 करोड़ मतदाता थे। 65.79 जो प्रतिशत था वो वोट मिले थे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो किन्हें मिला है? सानिया मल्होत्रा को ये पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो कौन है? सुनीता विलियम जो है वे पहली महिला हैं ये उड़ाने वाली। हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलुआ ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? वो USA में हवाई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो ओम बिरला को ये चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर बोलते हैं, जैसे आर्टिकल 93 में है और आर्टिकल 94 में इसका है। आर्टिकल 93 में जो है वो नियुक्त करना है और आर्टिकल 94 में हटाने का प्रस्ताव है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर जो हैं वो 1952 में कौन थे? गणेश वासुदेव मालवक्कर जो हैं ये फर्स्ट रहे हैं। विपक्ष नेता कौन थे इनके सामने जो थे? शांताराम मोरे जो थे वे इनके विपक्ष नेता रहे हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? ओम बिरला हैं जो NDA से आते हैं। NDA पार्टी है संगठन वाली, उससे आते हैं। विपक्ष के नेता के सुरेश ये विपक्ष के नेता थे। महत्वपूर्ण जानकारी नोट देखिए, अब तक 3 बार स्पीकर इलेक्शन जो हो चुका है वे कब कब हुए हैं? एक 1952 में हुआ था, 1976 में और अब हुआ है 2024 में हुआ है। विपक्ष के नेता जो हैं वो रायबरेली से MP बने हैं। कौन? राहुल गांधी MP बने हैं। राज्यसभा
में जो है नेता जो है नेता जो है वो JP नड्डा हैं। और ये क्या है? स्वास्थ्य एंड परिवार मंत्रालय। लल्लन टॉप बातें देखिए। हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो ट्यूजा पहल नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित की है? तो वो उत्तराखंड में आयोजित हुई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो वो बिहार में है। हाल ही में प्राइवेट सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया था? तो वो इसरो था जिसने ये प्राइवेट सॉफ्टवेयर विकसित करा था। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलोमो यांग का संबंध किससे है? कैमरून से ये इसका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिका देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? पेरू ये देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? तो वो किससे संबंध है? रिलायंस से संबंध है। ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया एग्रीमेंट जो हुआ है वो रिलायंस जियो की हुआ है। और साथ में कौन है? SES जो है वो साथ में है, लक्समबर्ग की कंपनी ये है। SES जो लक्समबर्ग की कंपनी है। सैटेलाइट आधारित जो है हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके, इस उपलक्ष्य में ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ललन टॉप बातें। हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड सन 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो वेलियन सुब्बिया जो ये चौथे भारतीय बने हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनावों की घोषणा की है? तो वो फ्रांस है जिसने ये घोषणा करी है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3 महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो अन्नपूर्णा जो देवी हैं वे ये 3 महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी हैं, इसका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मेल में कार्लोस ने जीता है जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। फीमेल में कौन है? ईगा स्वियाटेक जो ये पोलैंड की रहने वाली हैं, इन्होंने ये जीता है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो ये सोर्स कोड का संबंध है बिल गेट्स से, इसका संबंध है, तो इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ की है? तो इसका आंसर है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है ये जिसने ये पहल की है। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ ये इसकी पहल है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये रहने वाला है। इसका उद्देश्य है कचरा संग्रह, रुका हुआ पानी का निकास करना हो, पेयजल को शुद्ध रखना है। मानसून से वर्षा आएगी और इसके लिए मच्छर पैदा होंगे, इसके लिए अभियान ये शुरू करा गया है साफ सफाई का। लल्लन टॉप बातें देखिए, हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हीलबोर्न नेकल रकब चैलेंज का एकल खिताब जीता है? तो वो जर्मनी से जीता है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिल्मिया का संबंध किससे है? मालवी से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 11 जून को ये मनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ओडिशा का मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो कौन है वे? मोहन चरण मांझी को ये चुना गया है। नेक्स्ट देखिए,
हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि हासिल की है। तो किसने की है? अनामिका ने ये पहली हेलीकॉप्टर पायलट महिला बनी है। बीएसएफ की जो पहली महिला है वो कौन है बनी थी? वे बनी थी सुमन कुमारी जो थी, ये बीएसएफ की बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? फर्स्ट नंबर पर बने हैं रोहित शर्मा, जो है ये फर्स्ट बल्लेबाज बने हैं। इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं? 203 छक्के इनके हो चुके हैं T20 में। सेकंड नंबर पर है गुट्टिल, जो है ये न्यूजीलैंड के हैं। इन्होंने 173 सिक्स मारे हैं, इनके 173 सिक्स हैं। स्टेडियम कौन सा है? डेरेन सेमी स्टेडियम है, ये सेमी के नाम पर है, वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया, फ़िलहाल इन्होंने रोहित शर्मा जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 सिक्स मारे हैं अभी। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी 600 छक्के मारे हैं रोहित शर्मा ने, ये भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लल्लन टॉप बातें देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक सन 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 129वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट देखिए, देश के अगले सेनाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त करा गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जो हैं इन्हें नियुक्त करा गया है। इसका सही आंसर उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त करा गया है? तो अजीत डोभाल जो हैं इन्हें नियुक्त करा गया है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन सन 2024 कहाँ पर आयोजित करा गया है? पुगलिया, इटली जो है ये यहाँ पर इसे करा गया है। हाल ही में चर्चा में रहे लाल मुरसान और हिलासा का संबंध किससे है? तो वो संबंध है मंगल ग्रह से, जो क्रेटर्स है उससे इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखिए, हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त करा गया है? तो इसका आंसर है साइमन मोक हैं, इन्हें नियुक्त करा गया है। यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। देश की पहली AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूनिवर्सिटी है ये। फर्स्ट कुलपति जो है कौन है? ये साइमन मोक जो है ये फर्स्ट हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें देखिए नोट, आइरिस जो है AI टीचर हैं। हनुमान जो है जनरेटिव चैटबॉट है। इरा जो है फर्स्ट AI फिल्म है। लीजा जो है फर्स्ट क्षेत्रीय न्यूज़ रिपोर्टर बनी है। विक्टोरिया सी जो हैं वो AI की राजदूत बनी हैं। लल्लन टॉप बातें देखिए, हाल ही में रज महोत्सव सन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वो हुआ है ओडिशा में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? साइरिल रामाफोसा का निर्वाचन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे है? तो किससे इनका संबंध है? रविचंद्रन अश्विन का इससे संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो अगस्त जो है फर्स्ट जो है ये पहला आत्मघाती ड्रोन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक सन 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 176वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है। तो वो कहाँ पर दी है? अयोध्या में दी है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में 750 करोड़ लागत का है। कौन सी कंपनी है? टाटा सन्स जो है वो कंपनी को दी है ये मंजूरी बनाने के लिए।
अयोध्या में कौन सा एयरपोर्ट है? तो महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है वो अयोध्या में स्थापित है। लल्लन टॉप बातें देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे नान मधुबन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो वो संबंध है तमिलनाडु से है। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो कर्नाटक में हुआ है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसानों की तीखी प्रक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? तो वो न्यूजीलैंड ने ये समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त करा है? तो थियो जेम्स को ये नियुक्त करा गया है। इसका आंसर थियो जेम्स। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो वो कौन है? एपी होता समिति जो है वो गठन किया गया है। आरबीआई ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ये गठन करा गया है। लल्लन टॉप बातें देखिए। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 63वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो वो गुजरात को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर किसे नियुक्त किया है? तो वो है भर्तृहरि महताब को इन्होंने नियुक्त किया है। ये इसका आंसर जीएस और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा है जो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसको हम बोलते हैं ओस्ट्रिच जो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो वो है किसने किया था जीव द्रव्य का नामकरण? पुरके जी ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। नंबर 3, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने लागू किया था? लिंडेमान जो हैं इन्होंने ये 10% प्रवाह का ऊर्जा का निर्माण करा था। नेक्स्ट देखिए, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो एमिनो एसिड बहुलक है इसका जो प्रोटीन की खोज किसने की थी? मुल्डर जो थे उन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। कवाशियो और कोर मेरस्मर जो हैं इसकी कमी से ये रोग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम और कौन सा टर्मिनल जो है ये दोनों मनुष्य के लार में पाए जाते हैं। यानी जो लाइसोजाइम जो है वो जीवाणु का भक्षण करने के लिए है। नेक्स्ट देखिए, स्फैग्नोमैनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो वो बीपी नापने में किया जाता है। बीपी जो मैक्सिमम 120 हो और मिनिमम जो 180 होना चाहिए। प्यास, भूख, प्यार और नफरत का केंद्र क्या है? हाइपोथैलेमस जो है इससे हमें भूख, प्यास, प्यार और नफरत बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की कमी से ये होता है। हड्डियों को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है इसे? टेंडम जो है वो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। पानी का घनत्व अधिक कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के में कितने होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं और सरीसृप में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डायनोमो का अर्थ क्या है? तो ये डायनोमो का अर्थ है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना।
यानी ये जनरेटर भी बोलते हैं। जनरेटर जो है हमारा वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जो कि नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होने वाला कौन सा रंग है? तो ये पढ़ा होगा आपने, विबग्योर जो है, जो वी जो है वॉयलेट यानी बैंगनी, इसका सबसे ज़्यादा होता है, और रेड यानी लाल जो है वो इसका सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो कौन सा है? सेल्यूलोज जो है ये प्राकृतिक में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो कौन थे वे? हरगोविंद खुराना जो थे, ये प्रयोगशाला में संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देखिए, एक दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, किस घटना के कारण होता है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसके 2-3 उदाहरण देखिए, तो जैसे कि मरीचिका है इसका उदाहरण एक, रेगिस्तान में जो बनता है, कांच का चमकना भी है, हीरे का चमकना है, सड़क पर हमें जो पानी का आभास होता है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखिए, जल गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो CO+H2 जो है वो जल गैस का सूत्र है। नेक्स्ट देखिए, फिटकरी का सूत्र कौन सा? रासायनिक सूत्र है फिटकरी का K2SO4 × Al2SO4 की होल थ्राइज × 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन का सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र, तो बेंजीन का है C6H6, जो ये बेंजीन का फॉर्मूला है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ये लाल दवा का रासायनिक सूत्र है। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू।